अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। जब बुरीतोस की रेसिपी शेयर करी थी तो आपको बताया था कि उसी बीफ को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ एक टर्नओवर्स या पफ्स की रेसिपी करूँगी शेयर। तो बिल्कुल वही कर रही हूँ आज। जो श्रेडेड बीफ था उसको दिया है हल्का सा पाकिस्तानी और देसी ट्विस्ट और उसके साथ बनाए हैं ये पेटीज़। तो चलिए चल के देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। जब बुरीतोस बनाए थे तो बचे हुए बीफ को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। उस बीफ को मैंने एक रात पहले निकाल के फ्रिज में छोड़ा ताकि वो अच्छा सा तौ हो जाए। अब इस बीफ को मैं एक पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको रखूँगी चूल्हे पे। हल्की आंच पे इसको अच्छा सा गर्म कर लूँगी और बीफ को चमचे की मदद से अलग कर लूँगी। फिर इसको मैं सीज़न कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक के साथ। को लाल मिर्चें ऑफ कोर्स टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए और नमक सिर्फ क्योंकि इसको पफ पेस्ट्री में रखेंगे तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए। आप चाहें तो उसे निकाल भी सकते हैं। फिर चूल्हे को बंद करने के बाद मैं इसके अंदर कुटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ अच्छे से मिक्स करके। अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब क्योंकि हम पफ बना रहे हैं तो लूँगी पफ पेस्ट्री की शीट और एक शीट को मैंने पिज़्ज़ा कटर की या छुरी की मदद से इस तरह दोनों साइडों से दो दो हिस्सों में काट लिया है। यानी एक शीट के 9 छोटे स्क्वायर्स तैयार हो गए हैं। जो श्रेडेड बीफ था वो जब कम्प्लीटली ठंडा हो गया तो मैंने एक एक टेबल स्पून उठा के एक एक पीस में रखती जा रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीज़। मैंने आज चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया है और चीज़ को छोटे क्यूब में काटा है और एक एक क्यूब इस तरह बीफ के ऊपर रखती जा रही हूँ। आप चाहें तो श्रेड करके भी पहले से इसमें बीफ को जब गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर सादा पानी लिया है और उंगली की मदद से इसको मैं हर किनारे पे लगाती जा रही हूँ। आप चाहें तो पेस्ट्री ब्रश से भी कर सकते हैं। फिर एक किनारा उठा के इस तरह हम बीफ के ऊपर ओवरलैप करेंगे और इस तरह ये छोटा सा पफ तैयार कर लेंगे यानी पेटीज तैयार कर लेंगे और इसको अच्छा सा पानी से सील करेंगे। एक ट्रे के ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाया है, इसके ऊपर हम ये पेटीज को रखते जाएंगे अगर हम फ्रीज कर रहे हैं, और अगर हम इसको बेक कर रहे हैं तो कुकी शीट के ऊपर भी इसी तरह पार्चमेंट पेपर लगाया है और बाकी तमाम पेटीज बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लिए हैं और ये तमाम इस ट्रे के ऊपर रखे। अब मैं इस ट्रे को रखूँगी फ्रीज़र के अंदर। क्योंकि बेक कर रही हूँ तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एग वॉश, जिसमें अंडे को मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाल के फेंट लिया है और ब्रश की मदद से इनके पेटीज के ऊपर लगा रही हूँ। अब ओवन को पहले से प्री हीट किया हुआ है 400 डिग्रीज पे और इसको तकरीबन 15 से 18 मिनट तक के लिए बेक करूँगी और जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये पेटीज अच्छे से पफ तैयार हो जाए। तो ये इस तरह पाकिस्तानी और कुछ मैक्सिकन स्टाइल के बीफ के पेटीज रमज़ान के लिए हो गए हैं तैयार। इसको मैंने साइड में केचप और सालसा के साथ किया है सर्व। और इसका जो gooey बीफ का और चीज़ का मिक्सचर है बहुत ही मज़ेदार था और मेरी फैमिली ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अगर आप भी इसको अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए और इस रेसिपी को अगर ट्राई करिए तो प्लीज़ रमदान विद मोरविश हैशटैग के साथ करिए इसको शेयर। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।